प्यारे बच्चों, हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को ही अभी कंटिन्यू कर रहे हैं और सीख रहे हैं कि उसकी मदद से किस किस तरह के इंटीग्रल इवेल्युएट किए जा सकते हैं। हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला था इंटीग्रल यू वी डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटीग्रल वी डी एक्स माइनस इंटीग्रल डी यू अपॉन डी एक्स इंटीग्रल वी डी एक्स और डी एक्स। u को हमने फर्स्ट फंक्शन माना था, v को सेकंड फंक्शन माना था। फिर प्रॉब्लम्स करते समय किसे फर्स्ट किसे माने सेकंड मानेंगे, तो उसके लिए हमने पढ़ा था आई लेट। जो पहले है वो पहले आएगा, जो बाद में है वो बाद में आएगा। आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, इसी तरह एल लॉगरिथमिक था, एलजेब्रिक, टी ट्रिग्नोमेट्रिक और ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन था। आज हम इसी फार्मूले का यूज करके इस तरह के इंटीग्रल निकालना सीखेंगे। किस तरह के, तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, शुरू हो जाइए मेरे साथ। पहला क्वेश्चन, इवेल्युएट इंटीग्रल ई रेज टू द पावर एक्स साइन बी एक्स डी एक्स, बहुत आईएमपी इंटीग्रल। तो लीजिए ऐसा, लेट आई इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। देखो एग्जाम में यहाँ 3x 4x कुछ भी ए और बी की जगह कांस्टेंट रखकर और वैल्यू बनाई जा सकती है। चलो इंटीग्रल बाय पार्ट्स करें, तो हमारे हिसाब से आई लेट के हिसाब से ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड होगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल आखिरी में है। ऑन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, ऑन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स टेकिंग e raised to the power ax as the second function, we get I is equal to फर्स्ट फंक्शन साइन बी एक्स, सेकंड का इंटीग्रल e की पावर ax का इंटीग्रल क्या लिखोगे, तो e की पावर ax अपॉन a माइनस पहले का डिफरेंशिएशन साइन बी एक्स का डिफरेंशिएशन b cos bx e रेज टू द पावर ax अपॉन a, ऐसा का ऐसा लिख दें dx। चलो यहां से लिख सकते हैं 1 अपॉन a e रेज टू द पावर ax साइन bx माइनस b अपॉन a e रेज टू द पावर ax cos bx, ये dx। देखो अभी भी इससे कोई रिजल्ट नहीं निकला, क्यों ना एक बार और इंटीग्रल बाय पार्ट्स लगा दें। इसको फर्स्ट फंक्शन समझे, इसको सेकंड फंक्शन समझे। तो अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, टेकिंग e raised to the power ax as the second function, we get I is equal to 1 upon a e raised to the power ax sin bx minus b upon a first function cos bx, e की पावर ax अपॉन a का इंटीग्रल e की पावर ax का इंटीग्रल माइनस cos bx का डिफरेंशिएशन, तो माइनस b sin bx e रेज टू द पावर ax अपॉन a और ये dx। बना दे ऐसा, जरा इसको देखना, तो 1 अपॉन a e रेज टू द पावर ax साइन bx माइनस b अपॉन a स्क्वायर e रेज टू द पावर ax cos bx। फिर देखना माइनस b अपॉन a और प्लस b अपॉन a, तो माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और देखो तो कहीं ये i तो नहीं बन गया,
और ऐसा, अरे यही तो आई था, इसको जरा बाहर तो करो। इस आई वाली स्टेप को यहां ले आओ, तो 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आई इज इक्वल टू, देखना e की पावर ax अपॉन ए स्क्वायर कॉमन कर दो तो जरा, तो a साइन bx माइनस b कॉस bx लिख सकते हैं। ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये आई e रेज टू द पावर ax अपॉन ए स्क्वायर, a sin bx minus b cos bx. Therefore, I is equal to e raised to the power ax upon a square plus b square, a sin bx minus b cos bx, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और जोड़ दो। तो देखो हमारे पास एक फार्मूला तैयार हुआ, e raised to the power ax sin bx dx is equal to e raised to the power ax upon a square plus b square, a sin bx minus b cos bx plus c। अच्छे से रट लेना है, एक फार्मूले की तरह ही ट्रीट किया जाता है। कर पाओगे इसे? एक और हम करा देते हैं, फिर यहां कुछ भी आए 3x 4x जैसा वैसा। चलिए साहब लिख लो इसे, फिर दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। लिखेंगे दूसरा, इवेल्युएट, साइन की जगह कर दो तो cos bx, साइन की जगह कर दो cos bx। ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है, वो सेकंड फंक्शन है, अब हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, मिटा दें ये। अब यहां भी ए और बी की जगह कुछ भी कांस्टेंट लिखा हुआ हो सकता है। चलो i इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन मतलब cos bx, e के पावर ax का इंटीग्रल e के पावर ax अपॉन a माइनस cos bx का डिफरेंशियल तो माइनस b sin bx, e के पावर ax अपॉन a dx। फिर से देखो ये 1 अपॉन a, e के पावर ax cos bx प्लस b अपॉन a e रेज टू द पावर ax sin bx dx। फिर से इसे फर्स्ट समझ, इसे सेकंड समझ लो, इसे फर्स्ट समझ लो, इंटीग्रल बाय पार्ट्स कर दो। अब तो ये लाइन लिखी हुई है, अब थोड़ी लिखेंगे, इतना लिखना बच गया। तो लो I इज इक्वल टू 1 अपॉन a e रेज टू द पावर ax cos bx प्लस b अपॉन a फर्स्ट फंक्शन sin bx, सेकंड का इंटीग्रल e की पावर ax अपॉन a माइनस, देखो ये b अपॉन a सबके बाहर था, साइन का इंटीग्रल, एक साइन का डिफरेंशियल तो b cos bx, e की पावर ax अपॉन a ये dx। फिर से स्टेप पूरी करें तो ये 1 अपॉन a e रेज टू द पावर ax cos bx प्लस b अपॉन a स्क्वायर e रेज टू द पावर ax sin bx माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। देखो तो ये वापस आई बन गया, बोला बना। चलो इस स्टेप को यहां उठा लाएं,
तो 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू आई। क्या करोगे? पहले क्या किया था? 1 अपॉन ए स्क्वायर ई की पावर एक्स कॉमन निकाला था, अभी भी वैसे ही कर देंगे। ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वो हटा देते हैं सब में से। लिख दें ऐसा। तो यहां से आई मतलब क्या था? e की पावर एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और जोड़ देना। अच्छी तरह से इस फार्मूले को भी रट लो, ये कंपटीशन में बहुत काम में आते हैं। तो आज हमने e रेज टू द पावर एक्स साइन बी एक्स और e रेज टू द पावर एक्स कॉस बी एक्स का इंटीग्रेशन करना सीखा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हैव ए नाइस डे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।